तुम परेशान नहीं होना, तुम अपनी कीमत डिगने मत देना, अपने विश्वास को डगमगाने मत देना। क्या मालूम जब तुम टूटने लग जाओ बस उसी समय तुम्हारा काम होने वाला था और तुम टूट गए। एक संत कहते एक घर में 2 बच्चे रहते थे, एक सत्कर्मी एक दुष्कर्मी, एक अच्छे काम करता एक बुरे काम करता। एक दिन दोनों एक रास्ते से जा रहे थे, एक गिर पड़ा और उसके हाथ पैर टूट गए, फ्रैक्चर हो गया, और दूसरे को वहीं पे सोने की गिन्नी मिल गई। अब विडंबना यह है कि जिसको सोने की गिन्नी मिली वो पापी था, और गड़बड़ यह हो गया कि जो सत्कर्मी था उसके हाथ पैर टूट गए। एक और बात कहूं, सत्कर्म हमेशा कमजोर होता है, इसमें ताकत कम है, सौम्य है ना। दुष्कर्म ताकतवर है, खींच लेता है अपनी तरफ। इतनी कोशिश करो अपने आप हो जाएगा। अब वो सत्कर्मी सोच रहा है पूजा करके फायदा क्या है, जरा सोचो। हाँ, धर्म करके क्या फायदा हुआ, मेरा पैर टूट गया। उसी जगह पे उस पापी को सोने की गिन्नी मिली, मुझे मिल जाती, मेरे हाथ पैर सही करने में काम आ जाता। कितना बुरा हुआ मेरे साथ, कोई फायदा नहीं है धर्म वर्म का। हाँ, उसने आकर के अपने जो घर के भगवान थे उसमें पर्दा डाल दिया, पूजा नहीं होगा। इत्तिफाकन कुछ 4-6-10 दिन बाद कोई गुरुजी पधारे। गुरुजी को लगा कि ये बच्चा पहले जैसा नहीं है, पहले बहुत सत्कर्म करता था, इस बार थोड़ा ढीला लग रहा है, थोड़ा कमजोर लग रहा है, क्या बात है? बोले गुरुजी आप आए हैं, आपका स्वागत है, खाओ पियो और चलते बनो। हाँ, हुआ क्या? बोले देखो हुआ तो जो भी, पर कोई फायदा नहीं है सब चीजों में, और आप भी कोई काम धाम करो। हर बार आप आ जाते हो, दक्षिणा और देनी पड़ती है, ये सब कोई फायदेमंद वाला काम नहीं। गुरुजी ने कहा हाँ हाँ ठीक है, पर हुआ क्या वो तो बताओ। तो उसने वृत्तांत बताया कि मैं गिर पड़ा, मेरा पैर टूट गया, उसी जगह पर किसी को स्वर्ण की गिन्नी मिली। गुरुदेव स्वर्ण की गिन्नी मिली ये लालच की बात नहीं है, जिसको मिली वो पापी था। पापियों को स्वर्ण मिल रहा है और पुण्यात्माओं के पैर टूट रहे हैं, ये अच्छी बात है क्या? इसका क्या मतलब है? आप क्या कहेंगे इसमें? आप मुझे जवाब दीजिए, आप मुझे जवाब दीजिए। मैं आज के आज भगवान की पूजा फिर शुरू कर दूंगा, मुझे बताइए क्या हुआ इसमें और क्यों हुआ भाई ऐसा? गुरुजी मुस्कुराए, अच्छा इतनी बात है, कोई बात नहीं, बैठो शांति से बैठो और सुनो। जिस समय तुम्हारा पैर टूटा उस समय तुम्हारी भाग्य में, तुम्हारे प्रारब्ध में, तुम्हारी किस्मत में और तुम्हारी लक में, तुम्हारी भाल कपाट में सूली की सजा लिखी हुई थी। तुमको मर जाना चाहिए था उस समय तुम्हारी मृत्यु लिखी थी। तुम्हारे सत्कर्मों की वजह से तुम्हारा पाप क्षय होते 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 पैर टूटने पे आके रुक गया। कुछ भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, कम होता है। कम हुआ, तुम्हारे पैर टूटे, लेकिन तुम मरने से बच गए, ये तुम्हारे सत्कर्मों का फल है। गुरुदेव मान लिया। उस पापी को सोने की गिन्नी क्यों मिली भाई? जिस समय उसको सोने की गिन्नी मिली ना, उस समय उसको चक्रवर्ती राजा होना था। उसके दुष्कर्मों की वजह से कटते 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 एक सोने की गिन्नी पे आके रुक गया। केवल एक सोने की गिन्नी मिली उसे, अन्यथा वो सत्कर्म कर रहा होता तो उसको सोने की गिन्नी नहीं राज्य मिलता और वो राजा होता। तो बोले समुद्र मंथनम कृत्वा हरेह लक्ष्मी हरेह विषम भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुष। बच्चा, भाग्य और प्रारब्ध का लेखा काटा नहीं जा सकता पूरी तरह से। जो हुआ है वो सारा का सारा कर्मों के आधार पर उस पटल पर व्यवस्था को व्यवस्थित करने का साधन है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी भाग्य का निर्माण करते हैं। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है मिलेगा तो जरूर, तुम कर्मों से उसे कम और ज्यादा कर सकते हो, अच्छा अथवा बुरा कर सकते हो। तुम्हें भोजन लिखा है भाग्य में, प्रारब्ध में लिखा तुम्हें भोजन मिलेगा। अच्छे कर्म करोगे तो 56 भोग मिल सकता है,
खराब कर्म करोगे तो सड़क पर खड़े ठेले वाले से सब्जी पूरी मिलेगी, अथवा 4 दिन का सड़ा हुआ खाना खाना पड़ेगा। हाँ,